नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में जो पूछा गया साइंस है 20 क्वेश्चन साइंस का, उसका हम डिस्कशन आपको हम करवा रहे हैं। चलिएगा पहला क्वेश्चन, और इसका और चाहिए तो हम 12 सेट आपको करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम रोहन क्लास डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलेगा पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन का आंसर पहला ही गलत है। देखिएगा कैसे गलत है, आप भी बता दीजिएगा कैसे गलत है। हल्का क्वेश्चन है और फिर भी आंसर बोर्ड गलत दिया है। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। तो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये किसने दिया है? ये मोसले ने दिए हैं। और मोसले के समय कितने तत्व थे? 114 गो। अब क्या के आधार पर सजाया था? तो परमाणु संख्या के आधार पर किया था। परमाणु संख्या के आधार पर। लेकिन और परमाणु द्रव्यमान पर किसने सजाया था? परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ ने सजाया था। मेंडलीफ ने। अब मेंडलीफ के समय कितने थे? 63 गो था। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2 दिया है, ये तो मेंडलीफ सजाए थे परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, लेकिन उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने सजाए थे। और प्रकृति कितनी है पूछेगा आपको से कि प्राकृतिक तत्व अभी वर्तमान में कितने हैं? 94 गो। और संश्लेषित कितनी है? संश्लेषित माने बनाया हुआ, संश्लेषित मतलब बनाया हुआ। संश्लेषित कितना है? 24 गो। अभी वर्तमान में कितना है? तो दोनों को जोड़िएगा तो 118 गो वर्तमान में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट मैंने चौथों को भी गलत आंसर दिया है, ये भी देखिए कैसे बोल रहा है। निम्नलिखित में से संकेतन का उपयोग अम्लीय और उदासीन कि विलयनों के बीच फर्क करने में नहीं किया जाता है। जो आम्ल, क्षार और उदासीन हम लोग पता करते हैं, उसको में किससे हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक होता है, एक जानते हैं लिटमस पत्र, ये तो आप जानते होंगे लिटमस पत्र। और एक होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फिलोप्थिलीन। ये तीनों से करते हैं हम लोग जांच। लिटमस पत्र का करता है, आम्ल के का करता है। आम्ल लिटमस को लाल कर देता है, नीला को लाल कर देता है और ये नीला कर देता है। और एक क्षार को क्या करता है? क्षार को नीला कर देता है। अनिल याद करते हैं इसे, नीला को लाल कर देता है लिटमस पत्र। और मिथाइल ऑरेंज भी, ये भी लाल कर देता है, लेकिन इसका क्षार को कैसा कर देता है? क्षार को पीला कर देता है। और फिलोप्थीन अम्ल को रंगहीन कर देता है। फिलोप्थीन क्या करता है? अम्ल को रंगहीन कर देता है और क्षार को पीला कर देता है। क्षार के कैसा करता है? फिलोप्थीन पीला कर देता है, क्षार को पीला कर देता है। पीला और पीला नहीं, इसको सबसे अच्छा फिलोप्थीन क्या करता है? गुलाबी कर देता है फिलोप्थीन। पीला दोनों में आ जाता है, गुलाबी कर देता है फिलोप्थीन किसका? क्षार को। और अम्ल को रंगहीन कर देता है। इसको भी प्रयोग करते हैं अम्ल क्षार में। यूनिवर्सल इंडिकेटर के भी, ये खाली अम्ल क्षार बताता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के भी प्रयोग करते हैं। और मिथाइल ऑरेंज के, इरोप्सिन के नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गलत है। ऑप्शन है इरोप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, कहूँ भी देख के देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, मोहन का वजन 40 kg है। कितना भैया? एम बराबर मोहन के 40 kg के है, मतलब सूखा हुआ लड़का है, 40 kg हल्का होता है। समय कितना है? टी बराबर 10 सेकेंड। कितना? 10 सेकेंड। कितना सीढ़ी? 50 सीढ़ी। और एक सीढ़ी के कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए दूरी कितना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी हाइट कितना हो जाएगा। जिसे ऊपर चढ़ रहा है, ये वो सीढ़ी 50 सेंटीमीटर पर है, 15 का, तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? 50 × 15 सेंटीमीटर है।
बराबर 750 सेंटीमीटर, मतलब 7 सबके तो मीटर में लेंगे, कहें कि उसको केजी में लिखे हैं, 7.5 मीटर हो जाएगा। और टी कितना है 10 सेकेंड। अब मोहन की शक्ति मतलब पी मांग रहा है और जी कितना दिया है, जी दिया है कितना 10। तो इसको मैं सूत्र लगा दीजिए, पी बराबर, जिसे शक्ति बराबर कुछ है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। पिछला वीडियो में बताया था आपको कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो कार्य इसको हमको जो हो रहा है mgh बटा टी हो जाएगा। अब इसको पर लगाइए, एम कितना है 40 kg, जी कितना है 10 लेना है और एच कितना है 7.5 और टी कितना है 10। इसको काटिए, 1 0 से 1 0 और ये 7.5 है, इसको कीजिएगा तो 3000 और 1 0 नीचे से घटेगा, यानी 300 वाट हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 300 वाट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिएगा 10वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। ये भैया 10वां देखिए, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखा जाए, कहाँ रखा जाए, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब कहाँ रखा जा रहा है, वक्ता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा देखिएगा। एक हम ले लेते हैं, अच्छा से इसको समझिएगा, पेज ले लेते हैं। एक हम कौन सा अवतल दर्पण ले लिए, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण लिए। तो इसको में 6 गो स्थिति होता है, कौन कौन, ए हो गया एफ, ए हो गया सी, ए हो गया इन्फिनिटी। अगर वस्तु इन्फिनिटी पर हो, इन्फिनिटी पर वस्तु हो, इन्फिनिटी पर मतलब 1 नंबर यहाँ, तो वस्तु बनेगा एफ पर। कहाँ बनेगा, एफ पर। अगर दोनों को बीच में वस्तु हो यानी 2 नंबर पर हो, तो वस्तु सी और एफ के बीच में बनेगा, और अगर वस्तु सी पर हो तो वस्तु सी ए पर बनेगा और वस्तु से बराबर बनेगा। और अगर सी और एफ के बीच 4 में हो तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच बनेगा 4 नंबर, और 5 फोकस हो 5 पर तो इन्फिनिटी पर बनेगा। उल्टा एक घटाना, अगर एफ और ई पी होगा, एफ और पी के बीच 6ठा नंबर हो तो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। ये सम उल्टा बनेगा और ये सम छोटा बनेगा यहाँ तक, और ये बराबर बनेगा और ये बड़ा बनेगा। और सबसे बड़ा कौन, 6ठा नंबर। तो पूछ रहा सेंटर पर अवतल दर्पण कहता है, बराबर बनेगा और बर केंद्र पर बनेगा। अब इसको बनाइए, क्या पूछ रहा है, और हमेशा उल्टा बनेगा तो क्या चाहिए, वास्तविक बनेगा। तो केंद्र पर रखा गया था, केंद्र पर रखा है तो वास्तविक और समान आकार का बनेगा। उल्टा है तो वास्तविक है और समान आकार का बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको न समझ में आता तो कमेंट में बताइए कि क्या आपका प्रॉब्लम हो रहा है और क्या हमारा तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है। आप ज़रूर कमेंट में बताइए, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आप जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक ऊर्जा बराबर, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होता है। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर मतलब स्थित ऊर्जा बराबर mgh होता है। इसी तरह अब इसको कुछ पर निर्भर करेगा गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान पर और वेग पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और द्रव्यमान और त्वरण पर, यानी एम और ए बराबर माँ बराबर कुछ हो जाएगा फादर, मतलब बल निर्भर करेगा द्रव्यमान पर और त्वरण पर करेगा, बल करेगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते भ्रूण, माने बढ़ रहा है भ्रूण, धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। जो बच्चा गर्भ में कहाँ जो बच्चा भ्रूण होता है, मतलब जो ओवरी
ओवरी से यूटेरस में जब बच्चा जाता है तो पोषण कहाँ से प्राप्त करता है? पोषण की तरह हर महीने प्रजनन के हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, मतलब बड़ा होता है तो वो भी बड़ा होता है। कौन? गर्भाशय। जब भ्रूण बड़ा होगा तो गर्भाशय की भी थैली बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और अंडाशय से ओवरी निकलता है, अंडाशय से अंडाणु निकलता है, अंडाणु निकलता है और निषेचन गिरवा से शुरू होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसको देखिएगा आप 3 को लिखवाएंगे। किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू है? तो आप तो जानते हैं कि दो स्थानों के बीच के 2 धारा के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, जो वोल्ट होता है। तब पूछ रहा है कि संभावित अंतर लागू कितना है? 2। तो 2 वोल्ट हो गया। विभवांतर बराबर 2 वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर सूचित को करेंगे, विभवांतर 2 वोल्ट। और तार के माध्यम से करंट कितना है? मतलब I बराबर कितना है? 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है। तब पूछ रहा है कि प्रतिरोध R कितना हो जाएगा? तो V बराबर IR लगाएंगे तो V कितना हो जाएगा? V कितना दिया? 2। I निकालना, I तो दिले है 1 और R निकालना है, तो 1 से 2 बार में काटेंगे तो 2 बार में होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के बाद 19। ये भी आंसर इसका भी गलत है, आप इसको समझिए। देखिएगा कैसे। किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबड़ बैंड, चाहे तने हुए धनुष कहे या तने हुए हथौड़ा कहे, उठाया हुआ हथौड़ा कहे, सब में mgh मतलब कुछ ऊंचाई पर टानेंगे और निश्चित रहेगा। इसको वेग थोड़ी है, ये सब टोटल में कौन सा ऊर्जा? स्थित ऊर्जा हो जाएगा। स्थित ऊर्जा का गति जब चलेगा कोई चीज़ वस्तु, जिसे mv² होता है, यानी इसको में चलेगा तब होगा गतिज ऊर्जा। उसमें ऊर्जा घर्षण के कारण उत्पन्न होती है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी के द्वारा होती है। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होता है और उससे विद्युत ऊर्जा हम लोग निर्माण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल 1 दिया है, रॉन्ग नंबर है, यानी रॉन्ग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वो आपको हम जुगाड़ बताए थे, जो एसके झा सर बताते हैं उसका हम जुगाड़ वो बताए थे। क्या बताए थे आप याद करिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न से कौन सा गैस? जब सोडियम कहे, सोडा कहे, आप सीधे CO2 मार दीजिए, CO2 मार दीजिए। जब कोई भी सोडा कहे तो CO2, लेकिन इसका रिएक्शन होता है, रिएक्शन भी बताते हैं, ऐसे नहीं मारना है। तो NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा को जब आप हीट कीजिएगा खाने वाली सोडा को तो टूटता है Na2CO3 प्लस CO2 में टूटता है बेकिंग सोडा, धोवन सोडा प्लस CO2 में टूटता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई भी सोडा का बात करें, कोको कोला का है, ये सब सोडा का है, तो आप इसको मार सकते हैं CO2 बोल सकते हैं। और जब हाइड्रोजन की बात करें तो अम्ल और जल से अभिक्रिया हो तो हमेशा हाइड्रोजन निकलता है, ये आप याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, फिर भी बना देते हैं। चलिएगा देखिएगा। निम्नलिखित कथन में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? एक बीमारी का हमेशा ही एक क्या होता है? कारण होता है। क्या कारण से होगा? उपचार होता है। हमेशा एक पहले कारण होता है, उपचार थोड़ी है। कोरोना का जल्दी उपचार था? नहीं था। डॉक्टर जरूरी है? कोरोना कहाँ डॉक्टर था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर देखिएगा।
यदि किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी शून्य है तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिएगा, कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ से गया, यहाँ से मान लीजिए गया और यहीं चल आया, तो कौची यहीं चल आया तो विस्थापन कितना हो गया, 0 हो गया और दूरी भी 0 हो गया। मतलब दूरी शून्य है। मान लीजिए कोई वस्तु खड़ा है, खड़े रह गया था, चला तो नहीं। अगर कोई चल के वही बिंदु पर आता तो भी विस्थापन 0 हो जाएगा। दूरी तो मान लीजिए 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ तो 10, दूरी तो हो जाता है। लेकिन कोई वस्तु दूरी शून्य है तो विस्थापन तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। मतलब 0 हो जाएगा, विस्थापन भी शून्य हो जाएगा। और विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है। और दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा दूरी पॉजिटिव और 0 होता है। दूरी की बात करेगा, दूरी ये होगा। और विस्थापनात्मक यानी विस्थापन कितना, तीनों हो जाएगा, प्लस माइनस 0 होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा इसको पूछ रहा है प्रोपेन का सूत्र। तो देखिएगा, एक कार्बन कोई चीज में रहे तो उसको हम मीथ बोलते हैं, मीथ। 2 गो रहे तो उसको हम ईथ बोलते हैं, ईथ। 3 कार्बन कोई चीज में रहे तो उसको प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन रहो तो इसको ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन हो तो उसको पेंट कहते हैं। 6 कार्बन हो तो उसको हेक्स कहते हैं। याद रखिएगा, 7 कार्बन हो तो उसको हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन हो तो उसको ऑक्ट कहते हैं। 9 कार्बन हो तो नन कहते हैं। और 10 हो तो डेक कहते हैं। कम से कम 10 तक याद रखिए, 11 तक अनडेक होगा। कम से कम 10 तक आप हमेशा याद रखिए। तो देखिएगा प्रोपेन, तो एल्केन ग्रुप के कह रहा है। एल्केन में क्या सूत्र होता है, CnH2n+2 होता है। तब प्रोपेन, तब प्रोप माने 3 यानी C3 हो गया और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रोप माँ कहे तो 3 कार्बन ढूंढना है। मीथ कहे यानी मी लगा दे, मीथ लगा दे तो 1 कार्बन, ईथ लगा दे तो 2 कार्बन। इसी तरह से आप देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला, थोड़ा दिमाग वाला है। कारों में ब्रेकिंग पैड में गुण का उपयोग होता है। देखिएगा, घर्षण 2 प्रकार की होती है। घर्षण 2 प्रकार की होती है। एक होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। सकारात्मक जिससे आपको लाभ मिले। अगर ब्रेकिंग पैड में घर्षण सकारात्मक, कार के ब्रेकिंग पैड है तो हमको उससे क्या होता है, लाभ होता है। अगर ब्रेकिंग पैड नहीं रहेगा, अगर घर्षण नहीं करेगा तो ब्रेक फेल हो जाए तो कोई में धक्के मार देंगे। तो इस चलते ब्रेकिंग पैड में हमेशा हम लोग को घर्षण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, घर्षण सकारात्मक होता है। लेकिन अब कोई मशीन है वो टूटता है यानी घर्षण होकर टूट जाता है, वो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो हम लोग को क्या में संग्रहित होता है, ग्लूकोजन में होती है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है। और आप पूछता यही पौधा में पूछता तो पौधा में कैसा संग्रहित होता है, स्टार्च के रूप में। पौधा में क्या होता है, स्टार्च के रूप में। शर्करा जो हम लोग के ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है, तुरंत ऊर्जा देता है। और पायरुविक अम्ल पायरुविक में कब टूटता है, साइटोप्लाज्मा में ग्लूकोज। साइटोप्लाज्मा मतलब कोशिका द्रव्य में, पायरुविक टूटता है। 3 अणु
कार्बन में टूटता है, जिसको पायरुवेट कहते हैं। एक ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि ग्लूकोज पायरुवेट में कब टूटता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिए, ये वीडियो पिछली में हम बता चुके थे। अगर आप बार बार पढ़िएगा तो हमेशा याद रहेगा, एक से दो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होगा। उभयधर्मी प्रकृति का होता है, तो उभयधर्मी देखिएगा, उभयधर्मी किसको कहते हैं? जो अम्ल और क्षार के दोनों के रूप में अभिक्रिया करे, दोनों से अभिक्रिया करे, वह उभयधर्मी। जैसे धातु और अधातु से दोनों के बीच रहता है, वो उपधातु होता है। उसी तरह अम्ल और क्षार के बीच होता है, वे उभयधर्मी होता है। जैसे जिंक ऑक्साइड हो गया, पीबीओ हो गया, लेड आयोडाइड हो गया, ये एक ठोर का हो गया एल्युमिनियम, L2O3 हो गया। ये तीन को हमेशा आप याद रखिए। जिंक ऑक्साइड लिखिए, लेड पीबीओ और L2O3 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये देखिएगा, ये तो बच्चा वाला, ये तो 10वां वाला का हम लोग पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को आसानी से काटा नहीं जाता है? तो काटा जाता है फर्स्ट वाला के कौन कौन के? हा, ली, ना, के, रब, से, फरियाद। मतलब ये तो हवा हो गया, ये तो होगा नहीं। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम होगा। और नीचे जाने पर वर्ग में आकार, परमाणु त्रिज्या सब बढ़ता है, आवर्त में घटता है, ये भी याद रखिए। लेकिन 10वां में पूछता है कि कौन सा चाकू से काटा जाता है, और सोडियम में रही करता है। लेकिन कह रहा है नहीं काटा जा सकता है, नहीं काटा जाता किसको में? एल्युमिनियम में। अगर आपका छोटा भाई 10th में पढ़ता है तो हमारा मत 30 वीडियो साइंस के देखेगा तो उसका पूरा 40 में 40 आ जाएगा, वादा के साथ कहते हैं। और वो दिन हम यूट्यूब पर लाइव रहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, इसको पूछ रहा है कि एक लेंस में 2 डायोप्टर प्लस की शक्ति है, तो लेंस की किस्म और फोकस दूरी लंबाई कहते हैं। तो देखिएगा, ये हो गया कोची उत्तल हो गया। उत्तल में ये हर सभी केंद्र को पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव होगा। ये इसका फोकस को अच्छी होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव अगर जिसको 1/F होता है P बराबर, अगर पॉजिटिव फोकस हो तो फोकस पॉजिटिव हो तो पामर भी पॉजिटिव होगा। और यही अवतल लेंस हो तो इसका नेगेटिव होता है पामर, तो पामर भी नेगेटिव, फोकस भी नेगेटिव। तो देखिएगा, एक पॉजिटिव है तो पहले तो अवतल खत्म, उत्तल के बात करेगा। तो देखिएगा, इसको में P, तो P बराबर 1/F होता है। और जब सेंटीमीटर में हो तो हमेशा ऊपर 100 लेंगे, काहे कि सब मीटर में है, मीटर में है, तो इसका हम 1 लेंगे। और नीचे कितना? तो P बराबर 1/F, तो F ऊपरे हो जाएगा और P नीचे, तो P बराबर 2 लिख देंगे और 1/2 यानी 0.5 मीटर हो जाएगा। अगर मीटर में हो तो 1 लेंगे ऊपरे, अगर सेंटीमीटर में तो ऊपर 100 लेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 के बाद 61 नंबर देखिएगा। वृषण में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मतलब ये पुरुष जनतंत्र का है, इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन अग्नाशय से, ये मादा जनन से और थैरोक्सिन हार्मोन थैलेमाइड से निकलती है, थैरोक्सिन हार्मोन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 नंबर ये देखिएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस बताइए। तीसरी अवधि माने तीसरा पीरियडिक में और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस। तो 8वां समूह में निष्क्रिय गैस तो कौन कौन है? हीलियम है पहला में, दूसरा में नियॉन है, तीसरा में आर्गन है, चौथा में क्रिप्टन है, पाँचवा में जेनॉन है, छठा में रेडॉन है। और जेनॉन को हम अजनबी गैस कहते हैं, अजनबी गैस। और रेडॉन भूकंप की समय उत्पन्न होती है। और आर्गन को हम लोग बल्ब में भरते हैं। और सबसे हल्की गैस निष्क्रिय लिथियम हो गया। तो कौन सा किसका तीसरा में 1 2 3 अक्रिय गैस आर्गन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लास्ट और सबसे अच्छी क्वेश्चन। इनमें से न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। आप जानते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हस्तांतरित किया जा सकता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उसको अब पचता है तो इसको हम क्या किए, कोई काम में उपयोग कर दिए। ये ऊर्जा धीरे धीरे काम किया। जैसे मोबाइल चार्ज किए, तो मोबाइल चार्ज करने के बाद जैसे हम यूट्यूब चलाएं, ये तरह में यूट्यूब चलाएं, फेसबुक चलाएं, टिकटॉक आप चलाएं, ये तरह में ऊर्जा को रूपांतरित किया गया। ये चलते बैटरी ख़त्म हो गया, तरह में यूज किया और MB को पूरा यूज किए। ये तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा को। आप खाएं तो एनर्जी फेसबुक चलाने में, टिकटॉक चलाने में, कुछ में चला के आप उसको रूपांतरित कर दिए। चलिएगा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। चलिएगा जय हिंद जय भारत। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना छोटा भाई को भी भेजिए हमसे साइंस पढ़ने के लिए। चलिएगा जय हिंद जय भारत।